जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि मोटर वाहन यथा ट्रैक्टर पंजीयन क्रमांक RJ 28 SD 7600 अंतरण दिनांक 10/6/1994 से जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकृत रहा है। विराम। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभिकथित दुर्घटना दिनांक 12/8/1994 को दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पंजीकृत स्वामी राम सिंह एवं चालक लाल बहादुर रहे हैं। विराम। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 के कार्यालय में बीमा पॉलिसी क्रमांक 325 दिनांकित 12/5/1994 के निबंधनों में दिनांक 12/8/1995 के 8 बजे से दिनांक 15/8/1995 के मध्य रात्रि तक बीमाकृत था। विराम। प्यारा चेंज। उक्त याचिका दिनांक 20/8/1995 में वर्णित घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22/8/1995 की सुबह 10 बजे के लगभग आवेदक गण की माता भगवती देवी अपने निवास गृह स्थित खेराली रोड राजस्थान के सामने से हंस आश्रम की ओर पैदल जा रही थीं, जैसे ही हंस आश्रम 12 के सामने पहुंची तभी कस्बा 12 की ओर से आ रहे दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अनावेदक क्रमांक 2 ने उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर भगवती देवी को टक्कर मार दिया, जिसके कारण उनके सिर पर गंभीर और शरीर के अन्य अंगों पर उपहतियां कारित हुईं। विराम। राम सिंह के द्वारा तत्कालीन आहत भगवती देवी को शासकीय जिला चिकित्सालय
12 में ले जाया गया विराम। जहाँ के कर्तव्यस्थ चिकित्सक के द्वारा पुलिस चौकी कौमा जिला चिकित्सालय कौमा 12 में लिखित सूचना दिनांक 15/8/1995 प्रेषित किया गया विराम। जहाँ तत्समय पदस्थ आरक्षक क्रमांक 133 कमल चंद के द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराए जाने के लिए आवेदन दिनांक 22/8/1995 तैयार किया गया और कर्तव्यस्थ चिकित्सक के द्वारा तैयार किए गए चिकित्सा परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 30/8/1995 के अनुसार परीक्षण एवं उपचार किया गया विराम। बेहतर उपचार के लिए भगवती देवी को शहर देश कोटा निर्दिष्ट कर दिया गया विराम। जहां उपचार के दौरान भगवती देवी की मृत्यु दिनांक 12/8/1995 को हो गई विराम। मैत्री आरोग्य चिकित्सालय 12 के आपातकाल कर्तव्यस्थ चिकित्सक आर नारायण के द्वारा आरक्षी केंद्र तेल फैक्ट्री 12 ने उक्त मृत्यु की लिखित सूचना दिनांक 3/9/1995 प्रेषित की गई विराम। जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 72 के अंतर्गत मर्ग क्रमांक 17/1994 दिनांकित 2/9/1995 पंजीबद्ध कर अकाल मृत्यु की सूचना दिनांक 10/9/1995 के अनुसार शव की मृत्यु परीक्षा समीक्षा की गई और मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव परीक्षण के लिए आवेदन दिनांक 10/9/1995 तैयार करके राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय 12 भेजा गया जहां के डेमोन्स्ट्रेटर के द्वारा तैयार किया गए शव परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 14/9/1995 के अनुसार शव परीक्षण किया गया विराम। तत्पश्चात उक्त मर्ग जांच को अधिकारिता वाले आरक्षी केंद्र देश देहात 12 के लिए अंतरित कर दिया गया विराम। पैरा चेंज। उक्त दुर्घटना की मौखिक सूचना खुमान सिंह के द्वारा दिनांक 22/9/1995 को
8:30 बजे के लगभग आरक्षी केंद्र देश देहात, 12 में दी गई विराम, जिस पर तत्कालीन प्रधान आरक्षक क्रमांक 8 रामलाल के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279 एवं 337 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 5/1995, दिनांकित 8/3/1996 पंजीबद्ध कर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित कर लिया गया और मामले का अन्वेषण स्वयं का सौंप लिया गया विराम, जिसके द्वारा अभिकथित दुर्घटना स्थल पर दिनांक 8/3/1996 के 9 बजे के लगभग पहुंच करके सूचनाकर्ता के प्रेरण पर दुर्घटना स्थल का विवरण एवं नक्शा दिनांक 9/3/1996 तैयार किया गया विराम। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अंतर्गत खुमान सिंह के कथन दिनांक 15/3/1996 अभिलिखित किया गया विराम। पैरा चेंज। आरक्षी केंद्र देश कंपू 12 के मार्ग क्रमांक 17/1996, दिनांकित 16/3/1996 के अभिलेख प्राप्त होने पर आरक्षी केंद्र देश देहात, 12 में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 के अंतर्गत मार्ग क्रमांक 8/1996, दिनांकित 9/5/1996 पंजीबद्ध कर अकाल मृत्यु की सूचना दिनांक 9/5/1996 अभिलिखित की गई विराम, जिसे आरक्षी केंद्र देश देहात, के अपराध क्रमांक 75/1996 में संविलित कर लिया गया विराम। अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन, पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बीमा पॉलिसी की छायाप्रति एवं स्वयं के चालन अनुज्ञप्ति की छायाप्रति को आरक्षी केंद्र देश देहात, भिंड में प्रस्तुत करने पर अन्वेषणकर्ता के द्वारा तैयार किए गए जब्ती पत्रक दिनांक 8/9/1996 के अनुसार अभिगृहीत किया गया विराम। तैयार किए गए गिरफ्तारी पत्रक दिनांक 22/9/1996 के अनुसार अनावेदक क्रमांक 2 को गिरफ्तार किया गया विराम। अनावेदक क्रमांक 1 से प्रमाणीकरण दिनांक 24/9/1996 अभिप्राप्त किया गया विराम। जांच एवं अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने
के पश्चात अनावेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279 के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया जाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 12 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।